सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड बी प्लस ट्री डिलीशन. फाइन. तो अभी इंसर्शन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो आपको बेसिक नॉलेज आ गई है कि एग्जैक्टली बी प्लस ट्री के अंदर आपकी मतलब वर्किंग कैसे होती है, इंसर्शन कैसे होता है, क्रिएशन एंड ऑल. नाउ डिलीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आपको ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना इज गुड इनफ. सी, ये आपका एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे इन कीज को आपको करना है डिलीट. सबसे पहले यू हैव टू डिलीट 21. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले ये याद रखना, यहाँ पे जो आपके बी प्लस ट्री के अंदर लीफ नोड होते हैं वो एज एन लिंक लिस्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. वो इस केस में मैंने नहीं दिखाया है थोड़ी बहुत स्पेस की कमी की वजह से. तो जस्ट यू हैव टू अज्यूम क्या कि आपके सारे लीफ नोड्स क्या है, लिंक लिस्ट की तरह एज एन लिंक उनके अंदर प्रेजेंट है एंड दे आर लिंक टुगेदर. सी, अब आपको क्या करना है, एक एक को अच्छे से समझना है. देखो, मिनिमम कीज आपकी 1 हो सकती हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे आपके पास सिमिलरली आपके पास हर एक नोड के अंदर हमें मैक्सिमम कितने दो कीज दिख रही हैं. तो बेसिकली मैक्सिमम कीज आपकी यहाँ पे 2 हो जाती हैं. ये बात याद रखना कि लीफ नोड्स के अंदर आपके सारे नोड्स, आपका जो डेटा है वो प्रेजेंट है. एंड ये जो है आपके इंडेक्स नोड्स हैं. ठीक है. इनको आप इंडेक्स बोलोगे, जो भी आपके इंटरनल नोड्स हैं एंड ऑल, वो एज एन इंडेक्स आपके लिए काम करते हैं कि आपको डेटा की तरफ कैसे इजीली पहुंचा सके. ओके. अब डिलीट 21 की मैं बात कर रही हूँ. फाइन. डिलीट करना है आपको 21. तो मुझे बताओ 21 कहाँ पे प्रेजेंट है. कंपेयर करेंगे आप 20 से, यू विल कम ऑन द राइट साइड. नाउ 25 से तो लेस है, तो कम ऑन द लेफ्ट साइड. एंड 20 के बाद आपको मिल गया 21. तो 21 इज ओनली प्रेजेंट इन द लीफ नोड. देखो, याद रखो, आपका जो 21 है वो यहाँ पे इंटरनल नोड्स में या रूट में कहीं पे प्रेजेंट है क्या? नहीं. इट इज ओनली प्रेजेंट इन द लीफ नोड. सो अगर वो सिंपल लीफ नोड में प्रेजेंट है तो आपको सिर्फ उसको लीफ नोड से रिप्लेस करना, रिमूव करना है. बाकी अगर इंटरनल नोड्स में और इधर कहीं पे प्रेजेंट है तो वहां से भी आपको उसका जो है ना एग्जिस्टेंस को रिमूव करना है. ये याद रखना. तो जब लीफ नोड में है तो सिंपल आप 21 को रिमूव कर सकते हो. एंड ऑल्सो आपके पास नोड के अंदर जो है 2 कीज प्रेजेंट है, 20 और 21. सो एज मिनिमम की आपके पास 1 है, तो वी कैन डिलीट 21 डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ये याद रखना. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, इसको 21 को डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हो. सही हो गई बात. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यू हैव टू डिलीट 31. तो जब 31 को आप डिलीट करोगे तो मुझे बताओ सबसे पहले आपको ढूंढना कहाँ पे है. याद रखो, लीफ नोड में आपको ढूंढना है. तो सबसे पहले जब आप लीफ नोड में उसको ढूंढोगे तो मुझे बताओ 31 आपको कहाँ पे मिल गया. 31 आपको मिल गया यहाँ पे. तो 31 आपको यहाँ पे लीफ नोड से भी डिलीट करना है. एंड अगर आप देखो तो आपके इंटरनल नोड में भी वो प्रेजेंट. तो जब वो लीफ नोड में भी प्रेजेंट है, जब वो इंटरनल नोड में भी प्रेजेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों जगह से आपको उसको करना होगा डिलीट. सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ट्रिक याद रखो कि कोई भी एलिमेंट डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले लीफ नोड से डिलीट करना होगा. तो यहाँ पे 31 डिलीट करना है, तो लेट से मैंने यहाँ से 31 रिमूव कर दिया. ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ से भी 31 को कर दिया रिमूव, लीफ नोड से रिमूव कर दिया. एंड आपके कहाँ से, आपके रूट से, इंटरनल नोड से भी मैंने कर दिया डिलीट. अब आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ आपका मिनिमम की जो है 1 प्रेजेंट है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है. राइट. अब यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे ले नहीं सकते. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे जो नोड है, यहाँ पे आपका कहाँ पे, देखो ये बेसिकली यहाँ पे 28 है. राइट. 28. तो ये क्या है, आपका लेफ्ट सिबलिंग है. ये क्या है, इसका लेफ्ट सिबलिंग है. ये यहाँ पे से देखेगा कि क्या इसके पास कोई नोड प्रेजेंट है, ताकि मैं यहाँ पे जो है इसको सब्सटीट्यूट कर सकूं एंड ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो फॉलो हो सके बी प्लस ट्री की. तो ऑब्वियसली ये कहाँ देखेगा, ये देखेगा अपने लेफ्ट में. तो यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है, 28 है. फाइन. तो बेसिकली 28 तो है, लेकिन यहाँ पे सिंपल 42. लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो सपोज अगर यहाँ पे ये 42 भी नहीं होता तो मैं जाती लेफ्ट सिबलिंग के पास. लेकिन यहाँ पर क्या है, 42 प्रेजेंट है. इसका मतलब जो मिनिमम की है, मिनिमम की 1 प्रेजेंट है. जब ये नहीं प्रेजेंट होगी तब आपको सिबलिंग को देखना है. ये याद रखना. ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही बता दिया है कि जब आपके
उसके पास, पहले मैंने आपको क्या बोला, लेफ्ट सिबलिंग, लेफ्ट सिबलिंग आप किस केस में कंसीडर करोगे मुझे बताओ, आप उस केस में कंसीडर करोगे जब यहाँ पर 42 होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे जो नोड है वो आपकी ये 42 आपने डिलीट कर दिया एंड बेसिकली एम्प्टी नोड है, उस केस में आप जाके देखोगे सिबलिंग को। लेकिन देखो जब यहाँ पे मिनिमम की प्रेजेंट है विच इज योर 42, इस केस में क्या होगा, अब ये जो 42 है बेसिकली ये यहाँ पे आ जाएगा आपके सॉर्टेड के स्टार्टिंग में, क्लियर, और ये जो 42 है ये आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये याद रखो। और ये याद रखना कि 42 से लेस जो है वो लेसर एलिमेंट होने चाहिए, और ग्रेटर के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिमेंट हो सकते हैं। सो व्हाट यू डिड इन दिस पर्टिकुलर केस, आपने डिलीट किया 31 को फ्रॉम इंडेक्स एज वेल एज फ्रॉम लीफ नोड, एंड आपने क्या किया, राइट सब ट्री का जो मिनिमम है, राइट सब ट्री का जो मिनिमम की है इंडेक्स का, उससे रिप्लेस कर दिया डिलीटेड इंडेक्स को। मतलब देखो ये जो है आपका सी, दिस इज योर इंडेक्स, फाइन इंटरनल नोड, एंड दिस इज योर लीफ नोड, ठीक है। अब देखो जब भी आप डिलीट करते हो एंड जब आपके पास मिनिमम कीज प्रेजेंट है, उस केस में, दोनों भी केस में, ठीक है, आपके पास अभी भी यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट थी, तो उस केस में आप ऊपर यहाँ पे जो आपका डिलीट हुआ है इसमें आप क्या करते हो, उसकी राइट सब ट्री, और 42 की लेफ्ट सब ट्री क्या है, 42 की लेफ्ट सब ट्री है 25 28, राइट सब ट्री क्या है 42, तो 42 की राइट सब ट्री से उसको क्या कर देते हो, राइट सब ट्री में भी जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम हो सकता है यहाँ पे 50 होता है, यहाँ पे 60 होता है, आगे जितने भी होते, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 42 है बेसिकली, तो जो सबसे मिनिमम होगा वो जाके आपका यहाँ पे इंडेक्स में रिप्लेस हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये था आपका दूसरा रूल। दूसरे रूल में हमने क्या देखा, दूसरे रूल में हमने ये देखा कि इफ देयर इज प्रेजेंट मिनिमम की इन द राइट सब ट्री, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू डू, यू रिप्लेस इट बाय द मिनिमम ऑफ द राइट सब ट्री। किसको रिप्लेस करते हो, आप इस एम्प्टी इंडेक्स को रिप्लेस करते हो, फाइन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने जो है दो चीजों को यहाँ पे से डिलीट कर दिया है, 21 को डिलीट कर दिया है और 31 को भी डिलीट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू डिलीट 20 कहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये सब केसेस है, हमने अभी जो है क्या जो डिस्कस किया है वो आपकी केसेस है। अब 20 के लिए देखो आप क्या करते हो, थोड़ा सा इसमें लॉजिक आपका ज्यादा लगेगा। सबसे पहले आप डिलीट करोगे 20 को लीफ नोड में से, क्योंकि हमें पता है डेटा जो है वो आप लीफ नोड से चेक करते हो, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 20 मेरा यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ से कर दिया उसको डिलीट। नाउ ये क्या बन गई, एम्प्टी नोड। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे तो मिनिमम की है, लेकिन अगर यहाँ पे एम्प्टी नोड होता तो मैं क्या देखती, मैं लेफ्ट या राइट सिबलिंग को देखती। अब यहाँ पे एम्प्टी नोड हो गया, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, की को बोरो करना पड़ेगा, की को बोरो करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो अब इसकी लेफ्ट सिबलिंग तो कोई है नहीं, राइट सिबलिंग है, तो ये राइट सिबलिंग से ही बोरो कर पाएगा। लेकिन बोरो करने से पहले भी ये इससे पूछेगा क्या तेरे पास मैक्सिमम कीज है, मतलब मिनिमम कीज से ज्यादा कीज है, तो यस मिनिमम कीज से ज्यादा कीज है, तो ये क्या बोल देगा, यस मिनिमम कीज से ज्यादा कीज है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो एम्प्टी ब्लॉक है ये इससे बोरो करेगा की फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइट सिबलिंग। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये 20 यहाँ पे क्या है, इसके एकदम राइट में 25 है जो कि है मिनिमम। तो ये बेसिकली कहाँ से जो है, कहाँ से ये लेगा या बोरो करेगा, ये रूट से बोरो करेगा। समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली अगर यहाँ पे 25 आ जाएगा, मुझे बताओ यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो क्या रूट में 25 पॉसिबल है, मतलब कि लेफ्ट में इक्वल पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे 25 आपका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट में पॉसिबल ही नहीं है। एंड जब मैंने 25 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, तो एलिमेंट्स के अंदर एक डेटा एट अ टाइम ही होना चाहिए, तो यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से जो मेरा 25 है वो हो गया डिलीट। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है आपका 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली यहाँ पे आता है मिनिमम ऑफ योर राइट सब ट्री। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था, एंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, मुझे बताओ 20 को डिलीट कर दिया है ओनली फ्रॉम द लीफ नोड। अब आपको यहाँ से भी डिलीट करना है। देखो आपका 20 तो यहाँ पे रूट में भी प्रेजेंट है, तो इस केस में दिस 20 मस्ट बी डिलीटेड फ्रॉम द रूट नोड एज
एज वेल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो जिसको डिलीट करना है उसको रिमूव कर दो। अब जब आपने इसको रिमूव कर दिया तो मुझे बताओ यहाँ पे ये तो एम्प्टी हो गया, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इसको हम काय से रिप्लेस करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं फ्रॉम द मिनिमम ऑफ द राइट सब ट्री। ये देखो ये पूरी राइट सब ट्री है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे कोई रिप्लेस करना है यहाँ पे तो सबसे पहले आप राइट सब ट्री का मिनिमम देखोगे। फाइन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री, तो इससे नहीं देखना है नोड से, आपको पूरी सब ट्री में मिनिमम देखना है। तो पूरी सब ट्री में मिनिमम क्या है आपका 25 है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। फाइन, सो दिस इज योर कंप्लीट ट्री आफ्टर डिलीशन ऑफ 20। आई होप आपको समझ में आया। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बहुत स्मूथली मैंने आपको पढ़ाया है। नॉर्मली ये एकदम से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 20 प्रेजेंट था राइट, तो हमने यहाँ पे से उसको डिलीट कर दिया एंड हमने बोरो किया राइट चाइल्ड से, राइट सिबलिंग से। तो जब राइट सिबलिंग से हमने बोरो किया 25 को, तो ये 25 और ये 25 सेम हो गए। तो उस केस में तो हमें यहाँ पे 25 को यहाँ से डिलीट करना पड़ा, एंड जब इसको डिलीट करना पड़ा तो हमने देखा राइट सब ट्री में से मिनिमम, एंड राइट सब ट्री में एक ही एलिमेंट है, वही मिनिमम है, वही डेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 28 रिप्लेस हो गया। फाइन, अब जब हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे भी 20 प्रेजेंट है तो हमने उसको डिलीट किया, और उसके बाद हमने देखा राइट सब ट्री में से मिनिमम जो कि आपका क्या है यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हो बी प्लस ट्री के अंदर डिलीशन करते हो। आई थिंक आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डिलीट इज योर 10। तो जब 10 आपको डिलीट करना है तो देखो 10 कहाँ पे, सबसे पहले आप लीफ नोड्स में ढूंढोगे तो 10 है आपका यहाँ पे, तो और कहीं पे इंटरनल नोड्स में प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे से आप 10 को कर सकते हो रिमूव। क्यों, क्योंकि देखो मिनिमम कीज का क्राइटेरिया अभी भी फुलफिल है, आपके पास 1 की प्रेजेंट है। चलो 10 भी डिलीट हो गया, कोई प्रॉब्लम हमारे पास आई नहीं। नाउ वी हैव टू डिलीट 7। अब जब हम 7 को लीफ नोड्स में देखेंगे तो 7 यहाँ पे प्रेजेंट है, और जब हम यहाँ पे देखेंगे रूट उसके मतलब इंटरनल नोड में तो 7 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपको दोनों भी जगह से करना होगा इसको डिलीट। फाइन, अब जब आप इसको डिलीट करोगे सबसे पहले आप, मैंने क्या बोला है, आप डिलीट करोगे इसके लीफ नोड से। ठीक है, उसके बाद आप डिलीट करोगे उसके इंटरनल नोड से। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो ऑब्वियसली मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री आना चाहिए, लेकिन राइट सब ट्री में ही कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई नोड एम्प्टी हो जाती है तो वो अपने सिबलिंग को याद करती है। ये कोट या फिर ये थॉट आप अपने पास याद रखना कि जब आपके पास, आप जो है फ्री होते हो, ठीक है, आप एम्प्टी हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप अपने भाई बहन के साथ जाके खेलते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रख लो। आपके पास एम्प्टी, जब आप एम्प्टी नोड हो चुकी है तो उस केस में राइट या फिर लेफ्ट सिबलिंग जो है आप यहाँ पे देखते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको राइट सिबलिंग वाला क्राइटेरिया समझा दिया है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लेफ्ट सब ट्री वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट भी कंसीडर कर सकती थी, राइट भी, तो मैं अब लेफ्ट सब ट्री कंसीडर करती हूँ क्योंकि राइट का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया अगेन। नाउ लेफ्ट सब ट्री से देखूंगी तो लेफ्ट सब ट्री से मुझे मैक्सिमम यहाँ पे लेना होगा, दैट इज 4। ठीक है, तो जब मैं मैक्सिमम यहाँ पे ले लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे जो है ये 4 हो जाएगा डिलीट। क्लियर है, फाइन। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो इसका राइट सब ट्री का मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री, तो यहाँ पे यही आ जाएगा। करेक्ट है बात, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया। अब और कहीं पे 7 प्रेजेंट है या कोई भी डिसएडजस्टमेंट हो गई है, नहीं हुई है, राइट, तो सिंपल सी बात है, कितना सिंपली हमारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे ही करना है आपको, बहुत इजीली बी प्लस ट्री का डिलीशन समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड नाउ लेट अस सी 25 को कैसे डिलीट करते हैं। अब देखो 25 कहाँ पे, 25 आपके लीफ नोड में सबसे पहले, तो यहाँ पे इसको कर दिया मैंने डिलीट। ठीक है, अब लीफ नोड में मैंने डिलीट कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो गई एम्प्टी। अब ये एम्प्टी हो गई तो ये किसको याद करेगी, इसके सिबलिंग को याद करेगी। अब सिबलिंग को जाके पूछेगी कि क्या तुम्हारे पास मिनिमम की से ज्यादा कीज हैं, तो ये बोलेगा मेरे पास खुद एक की पड़ा है, तो मैं तुम्हें देख के खुद एम्प्टी थोड़ी हो जाऊंगा। तो यहाँ पे इस केस में इसने आंसर दे दिया नो, इसका मतलब ये यहाँ से बोरो नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये बोरो नहीं कर सकता है उस केस में आपको करना पड़ता है मर्ज। ये याद रखो, आपको क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। कौन सी कीज को मर्ज करना पड़ता है, तो इन दोनों कीज को आपको मर्ज करना पड़ता है, ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका ये जो की है ये इसके साथ हो गया मर्ज।
ठीक है, ये इसके साथ हो गया मर्ज। इसका मतलब यहाँ से ये जो है हो गया डिलीट। अब यहाँ पे क्या था आपका 28 था, इसका मतलब कि यहाँ पे एम्प्टी है, इसका मतलब यहाँ पे एम्प्टी है, तो बेसिकली यहाँ से ये भी हो जाएगा आपका डिलीट। एंड यहाँ से ये पूरा जो नोड है आपका डिलीट हो गया है। ये दिस विल बी कनेक्टेड टू 42 एंड ये एज एन एम्प्टी नोड है, इसका मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो अब जो आपकी ट्री बनी है वो कुछ ऐसी बनी है। ठीक है, मैं इसको वापस से डिलीट करके थोड़ा सा 28 ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये है आपका लेफ्ट। समझ में आ रही है बात, हमने कैसे डिलीट किया 25 को फ्रॉम लीफ नोड। अभी देखो यहाँ का भी बाकी है, लेकिन लीफ नोड का आपको क्लियर हो गया। आपने क्या किया, देखो बहुत ध्यान से सुनना, जब लीफ नोड का सिबलिंग के पास भी मिनिमम की ही प्रेजेंट होगा, उस केस में सिबलिंग और जो वो एम्प्टी नोड है वो मर्ज हो जाती है, और जो एम्प्टी आपने जिससे मर्ज किया है वो आपका जो रूट में होगा वो डिलीट हो जाता है। इसका मतलब जो दूसरा है उसके लेफ्ट और राइट आप ये दोनों बन जाते हैं। फाइन। अब यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तो रूट से डिलीट करने के लिए तो बहुत सिंपल फंडा है, सबको पता है। यहाँ से आप क्या करते हो, डायरेक्टली 25 से 25 को डिलीट करते हो, एंड आपके रिप्लेस किससे होता है, मिनिमम ऑफ राइट सब ट्री। तो इसकी राइट सब ट्री क्या है, राइट सब ट्री में दो ही एलिमेंट्स है आपके 28 और 42। तो 28 और 42 में मिनिमम क्या है आपका 28। क्लियर है बात, कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 भी डिलीट। नाउ वी हैव टू डिलीट 42। 42 को कैसे डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले जो 42 आपका डिलीट होगा वो होगा आपके लीफ नोड से। सही बात है, 42 डिलीट हो गया लीफ नोड से। अब जैसे ये एम्प्टी हो गया, ये अपने सिबलिंग को देखेगा, भाई सिबलिंग तुम मुझे की दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास खुद मिनिमम की प्रेजेंट है। तो जब ये नहीं दे सकता तो क्या करते हैं, हम मर्ज करते हैं। क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो जब हम मर्ज करते हैं तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे, दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू सी 28 ओनली। मतलब कि यहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आपने ये दोनों को, मैं देखो जब मैं इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दे रही हूँ, इसका मतलब ये एम्प्टी जो है मेरा चला गया। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इसके पास 1 नहीं रह सकता है मिनिमम चाइल्ड। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि आप ऑर्डर लिखोगे, एम लिखोगे, M-1 करोगे, मैक्सिमम कीज, मिनिमम कीज एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम चाइल्ड जो है, मैक्सिमम चाइल्ड हमेशा आपके जितने भी हो, लेकिन मिनिमम चाइल्ड आपका 2 होता है। मिनिमम चाइल्ड आपका 2 होता ही है, 1 आपका मिनिमम चाइल्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका ये चीज सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि आपके चाइल्ड जो है वो 2 होने चाहिए, एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही चाइल्ड है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे डिलीट करोगे 42 को इंडेक्स से। डिलीट कर दिया 42 को इंडेक्स से। अब ये एम्प्टी इंडेक्स बन गया। अब जब ये एम्प्टी इंडेक्स बन जाता है, किसको याद करता है, अपने सिबलिंग को याद करता है। सही बात है, तो जब ये अपने सिबलिंग को याद करेगा तो मुझे बताओ लेफ्ट सिबलिंग में से क्या जाएगी, लेफ्ट सिबलिंग में से हमेशा मैक्सिमम वैल्यू जाती है, और जब राइट सिबलिंग से हम राइट सिबलिंग को याद करते हैं तब आप उसकी मिनिमम वैल्यू आती है, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम आपकी है 17, इसका मतलब 17 आपका कहाँ पे जाएगा, क्या यहाँ पे आएगा। आप पहले जाते हो रूट पे, 17 से आप जाओगे रूट पे, आप देखोगे। ठीक है, 17 से आप जाओगे रूट पे, तो हम क्या कर रहे हैं, बोरो करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लेफ्ट सिबलिंग में से मैक्सिमम की 17, दिस विल बी पास्ड टू योर रूट। इसका मतलब यहाँ पे से यहाँ पे आपका आ जाएगा 17। सही बात है। अब जब ये 17 यहाँ पे आ गया है, तो इसके ग्रेटर, इसका जो ये रूट यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है 28, तो ऑब्वियस सी बात है 28 कहाँ पे आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। एंड जब 17 यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब ये नोड आपका डिलीट हो जाएगा, एंड ये जो पूरी नोड है ये डिलीट हो जाएगी। तो इस केस में ये जो है ये तो लटक के रह गया, तो बेसिकली ये लटका नहीं होगा, ये 17 से ग्रेटर यानी कि 28, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये 28 जो है ये लेफ्ट में चला जाएगा। 28 कहाँ चला जाएगा, इसके लेफ्ट में, और ये जो है ये इसका राइट बन जाएगा। क्या है, याद रखो 28, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, इसका राइट बन जाएगा 28। ठीक है, अब मुझे बताओ हर किसी का 2 चाइल्ड हैं, यस 2 चाइल्ड हैं, तो नाउ दिस इज फाइन। ठीक है, मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे हैं, 1 4 17 19 28 बचा है। क्लियर है बात, देखो ऐसे आप करते हो इसका डिलीशन। आपने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया, जब भी एम्प्टी हो जा रहा है ना, तो बस सिबलिंग को याद रखो। सिबलिंग क्या करेगा, उसको रूट में भेजेगा, एंड रूट से आपके पास जो डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको जो है आगे
सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज द सिंपल B+3 डिलीशन। आई होप आपको समझ में आ गया है, एंड मैंने सारे केसेस इन्हीं कीज से जो है आपको समझा दिए हैं, और कुछ इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब एक होमवर्क मैं आपको ये दे रही हूँ कि आपको डिलीट करना है 4। इसको आप ट्राई करो डिलीट करने का प्लीज, ठीक है। एंड जब आपका हो जाए सॉल्व तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका जो है सॉल्व हो चुका है, एंड इफ पॉसिबल मैं आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो जरूर से चेक करूंगी। यू कैन मेक योर ट्री, ऐसा कुछ आप लाइंस बना के कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर B+3 डिलीशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, एंड यस द मेजर 95% ऑफ द syllabus is completed for your unit 5, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट B+3 डिलीशन। आई होप आपको समझ में आया है। कहीं पे भी डाउट हो यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड यस अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, सी मैंने बहुत अच्छे से मैंने जो है आई विल शो यू माई नोट्स, एक एक का जो है मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख के, एक एक का डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे जो है सॉल्व किया हुआ है, मतलब कि आपको बहुत सिंपली जो है ना सारे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया है तो नोट्स में देख के आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सो ये आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे या प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। सो यू कैन जस्ट फिल द गूगल फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन, एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर सेमेस्टर। फाइन, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेट्स मूव ऑन टू